हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ऑर्गन की जो हमें रोगाणु क्षमताओं से बचाता है तथा साथ ही ये हमारे ब्लड को फिल्टर भी करता है। तो हम बात करने वाले हैं प्लीहा की। प्लीहा या तिल्ली, अगर हम अंग्रेजी में बात करें या इंग्लिश की बात करें तो हम इसे स्प्लीन बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्प्लीन, तिल्ली या फिर प्लीहा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि स्प्लीन क्या है, प्लीहा क्या है। तो स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली तथा ब्लड फिल्टर को साफ करने में योगदान देता है, भूमिका निभाता है। तो स्प्लीन क्या है? यह हमारे शरीर का एक मोस्ट ऑर्गन है। ठीक है, यह हमारे शरीर का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है जो ब्लड को साफ करता है तथा रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, स्प्लीन क्या करता है, जो हमारी बॉडी का ब्लड होता है उस ब्लड को फिल्टर करता है, साफ करता है। जो ब्लड में के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनको फिल्टर करने का काम करता है। साथ ही जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उनसे भी लड़ने में हेल्प करता है। तथा यह ब्लड फिल्टर और इम्यून सिस्टम ऑर्गन भी कहते हैं। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? स्प्लीन को ब्लड फिल्टर तथा इम्यून ऑर्गन भी कहते हैं। इम्यून ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रोगाणु से लड़ने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे हम इम्यून ऑर्गन भी कहते हैं। अब हम बात करें स्प्लीन कहाँ होती है। यह हमारी स्प्लीन होती है, यह हमारी बॉडी में कहाँ स्थित होती है? तो स्प्लीन हमारी बॉडी में पेट के बाईं ऊपरी हिस्से बाईं हिस्से में स्थित होती है। स्प्लीन कहाँ होती है? स्प्लीन पेट के बाईं ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो लेफ्ट अपर एब्डोमेन में स्थित होती है, यानी कि हमारी बाईं साइड ऊपरली हिस्से में ऊपर की तरफ स्थित होती है, यानी पसलियों के नीचे स्थित होती है। ठीक है, तथा यह स्टोमक के पीछे और डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। जो हमारा अमाशय है, अमाशय के तो जस्ट पीछे होती है, और हाँ, ये जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे होती है। ठीक है, तो हमने देखा स्प्लीन कहाँ स्थित होती है। स्प्लीन हमारे पेट के बाईं हिस्से में, जहां हमने अमाशय पढ़ा था, अमाशय देखा था, तो अमाशय की तरफ जस्ट पसलियों, जस्ट डायफ्राम के नीचे पसलियों के पीछे स्थित होती है। ठीक है, यह एक सॉफ्ट ऑर्गन होता है। जो हमारा स्प्लीन है, प्लीहा या फिर तिल्ली होता है, ये एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है, यानी कि मुलायम ऑर्गन होता है। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट ऑर्गन होता है, अंग होता है। यह इसके अगर आकार की बात करें तो स्प्लीन के आकार मुट्ठी के बराबर का होता है। अगर हम मुट्ठी बनाएं तो बस इतना सा हमारा क्या होता है, स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है, जो ब्लड को फिल्टर करता है, साथ ही हमारे रोगाणु क्षमताओं से लड़ने को बचाता है। तो हमारे मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो यह फिस्ट साइज ऑर्गन होता है। ठीक है, अगर हम इसके कलर की बात करें तो हमारे स्प्लीन का कलर कैसा होता है? स्प्लीन का कलर डार्क रेड होता है, यानी कि गहरा लाल होता है। तो हमारे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से कोई से भी एक क्वेश्चन बना के दे दें कि हमारे स्प्लीन का कलर कैसा होता है, तो स्प्लीन का कलर होता है डार्क रेड या फिर गहरा लाल। अगर हम इसके वजन की बात करें तो कितना होता है? 150 से 200 ग्राम होता है। ठीक है, अगर हमारे स्प्लीन की बात करें, प्लीहा की बात करें या फिर तिल्ली की बात करें तो इनका वजन कितना होता है? तो इनका वजन 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक हो सकता है। अगर इसके लंबाई की बात करें, जो हमारी स्प्लीन होती है उसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर हो सकती है। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बोर्ड की एग्जाम में तथा आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए यह क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आपको इससे ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से याद करना है।
अब हम बात करेंगे स्प्लीन प्लीहा के मुख्य कार्य। जो हमारी तिल्ली होती है, प्लीहा होती है, स्प्लीन होती है, उसके मुख्य कार्य क्या है, हमारी बॉडी में ये रहकर क्या काम करती है और इसके कौन कौन से फंक्शन है। तो हम स्प्लीन के मुख्य फंक्शन देखेंगे कि इसके मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो अगर हम स्प्लीन की बात करें तो यह पुराने आरबीसी को नष्ट करता है। जो हमारी बॉडी में आरबीसी पुरानी हो जाती है तो उसको क्या करता है, यह नष्ट करने का काम करता है। तो जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल होती है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है हमारे शरीर में, उन लाल रक्त कणिकाओं को यह क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है तथा यह खून को फिल्टर करने का काम करता है। स्प्लीन या प्लीहा हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, साथ ही है डब्ल्यूबीसी बनाने का काम भी करता है और डब्ल्यूबीसी बनाकर उन्हें स्टोर करने का काम भी करता है। यानी कि जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल यानी कि सफेद रक्त कणिकाएं होती है उनको स्टोर करता है, साथ ही स्टोर करके उनको बनाने का काम भी करता है। यह हमें इन्फेक्शन से बचाता है तथा शरीर की रक्षा भी करता है। जो प्लीहा स्प्लीन होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को रोगाणु से हमें बचाता है, बीमारी से बचाता है तथा यह किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से हमारी बॉडी की क्या करता है, रक्षा करता है। यह प्लेटलेट्स को स्टोर करके रखता है। जो हमारी प्लेटलेट होती है थ्रोम्बोसाइटोसिस थ्रोम्बो, उनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है तथा यह स्प्लीन स्प्लीन डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है। स्प्लीन की अगर बात करें तो यह क्या होता है, एक डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है। डाइजेस्टिव ऑर्गन इसलिए नहीं है क्योंकि यह भोजन पचाने का काम नहीं करता। डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन करना, तो हमारा स्प्लीन का काम पाचन करना नहीं है, इसलिए यह डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है। ठीक है, हमने देखा स्प्लीन के क्या क्या कार्य है, पुराने आरबीसी को नष्ट करना तथा खून को या ब्लड को फिल्टर करना तथा डब्ल्यूबीसी बनाना और साथ ही डब्ल्यूबीसी को स्टोर करना और हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन से बचाना तथा प्लेटलेट्स को स्टोर करना। ये सब हमारे स्प्लीन के क्या है, कार्य है। ठीक है, अब हम बात करें अगर स्प्लीन की तो यह इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है, जो हमारी बॉडी का रोगाणु क्षमता से लड़ने का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, यह ब्लड से जुड़ा एक ऑर्गन होता है तथा स्प्लीन डैमेज होने पर इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। जो अगर अगर हमारी स्प्लीन या प्लीहा तिल्ली अगर कमजोर हो जाए तो हमारे रोग बॉडी की रोगाणु क्षमताओं से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम देखेंगे स्प्लीन को हेल्दी रखने के टिप्स। जो हमारी प्लीहा है उसको हम किस प्रकार से हेल्दी रख सकते हैं, हमारे जीवन में ऐसे कौन से टिप्स अपनाएं जो हमारी तिल्ली है उसको हम क्या कर सकते हैं, एकदम स्वस्थ रख सकते हैं। तो आपकी अगर तिल्ली को स्वस्थ रखना है, रोगाणु से बचाना है, तो आपको इन्फेक्शन से बचाना होगा, अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना होगा, यानी कि बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने देना है। अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी स्प्लीन क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, जिससे आपकी बॉडी रोगाणुओं से लड़ नहीं पाएगी। तो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना है, साथ ही आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करवाते रहना है। अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहते हो तो उससे आपको पता रहेगा कि आपकी बॉडी के जो विभिन्न अंग हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तथा आपको बैलेंस डाइट लेनी है। ऐसी डाइट लेनी है जो आपकी बॉडी को हार्मोन्स एंड आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इनको क्या करके रखे, बैलेंस बना के रखे। अगर आप ऐसी डाइट खाओगे जो आपके हॉर्मोन्स को ब्लड्स को ऊपर नीचे कर देगी तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और आपकी बॉडी को बीमार कर सकता है। इसलिए आपको बैलेंस डाइट लेनी है तथा अल्कोहल शराब से दूर रहना है। आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो, अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो
या किसी भी प्रकार का नशा करते हो तो आपके जो बॉडी के ऑर्गन है वो डैमेज हो जाएंगे, आपका स्प्लीन डैमेज हो जाएगा और डैमेज होने पे काम करना बंद कर देंगे और काम करने बंद करेंगे तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी बॉडी को चोट से बचाना है। आपका जो स्प्लीन होता है एकदम सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, तो अगर थोड़ी सी भी अगर आपके चोट लग जाती है तो स्प्लीन पे चोट आ जाती है जिससे आपका स्प्लीन डैमेज हो सकता है। तो ये हमारा स्प्लीन था, हमने स्प्लीन कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।